डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेटवर्क रूल्स। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, OSPF ऑथेंटिकेशंस कैसे इनेबल की जाती है और कितने टाइप्स के ऑथेंटिकेशंस होते हैं। ऑथेंटिकेशन वर्ड जो होता है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। मीनिंग वही जो हमने डिस्कस किया था कि पासवर्ड्स को इनेबल करना राउटर्स पर ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके। इसी को ऑथेंटिकेशन कहा जाता है, जो कि हमने ब्रीफ में डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट के अंदर। और ऑथेंटिकेशन कैसे अप्लाई किया जाएगा राउटर्स पर जो है पासवर्ड्स कैसे सेट किए जाएंगे, वो हमने समझा था फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो आज इसी सिनेरियो को हम लोग रियल सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर रिक्रिएट करते हैं, देन ऑथेंटिकेशन अप्लाई करते हैं। और ऑथेंटिकेशन टाइप 1 हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। टाइप 1 यानी कि सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, सिंपल टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन हम लोग इनेबल करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर, जहां पर हमने मल्टीपल राउटर्स यूज किए हैं, राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 3। राउटर 1 पर जो पासवर्ड यूज किया जाएगा वो होगा 123। ऐसे ही राउटर 2 पर 123, राउटर 3 पर डिफरेंट पासवर्ड हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पर। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन किया है, जहां पर 3 राउटर्स, जैसे कि हमने प्रेजेंटेशन वाली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस किया था, 3 राउटर्स हम लोग यूज करेंगे। फर्स्ट राउटर पर जो पासवर्ड होगा वो 123 इनेबल किया जाएगा, यानी कि कॉन्फ़िगर किया जाएगा। ऐसे ही सेकंड राउटर पर भी सेम पासवर्ड यूज करेंगे, बट थर्ड राउटर पर डिफरेंट पासवर्ड यूज किया जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ऑथेंटिकेशन की जस्ट फर्स्ट राउटर पर चलते हैं सबसे पहले, जिस पर पासवर्ड 123 कॉन्फ़िगर करना है। राउटर पर क्लिक कीजिए और CLI टैब पर जाना है। CLI टैब पे जाने के बाद आपको टैब को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना है। प्रिविलेज मोड में जाने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं इनेबल। इनेबल इनेबल कमांड यूज करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगर मोड में जाना पड़ेगा, जो कि कॉन्फ़िग टर्मिनल करके कॉन्फ़िगर मोड में जाएंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल करने के बाद हमें ऑथेंटिकेशन हमेशा अप्लाई करना होता है सीरियल पोर्ट्स पर। जितने भी राउटर्स होंगे, राउटर्स के जितने भी इंटरफेसेस होंगे सीरियल पोर्ट वाले, वहां पर हमें ऑथेंटिकेशन अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, फर्स्ट राउटर के अंदर एक ही सीरियल पोर्ट यूज किया जा रहा है, सीरियल पोर्ट 0/0। तो इस इंटरफेस पर हमें OSPF ऑथेंटिकेशन अप्लाई करना होगा। ऑथेंटिकेशन अप्लाई करने के लिए जस्ट कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे, देन कमांड यूज करेंगे इंटरफेस सीरियल पोर्ट 0/0, एंटर। एंटर करने के बाद कमांड यूज करेंगे IP OSPF ऑथेंटिकेशन। IP OSPF ऑथेंटिकेशन कमांड यूज करने के बाद जस्ट एंटर की प्रेस करेंगे और फिर से उसी कमांड को थोड़ा मॉडिट करके ऑथेंटिकेशन हाइफन की। अब आपको पासवर्ड सेट करना है, जो पासवर्ड यूज किया जाएगा 123 IP OSPF ऑथेंटिकेशन की 123, ये हमारा पासवर्ड रहेगा इनेबल जो करना है। एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है। वेरीफाई करने के लिए हम लोग एग्जिट कर जाते हैं और कमांड यूज की जाती है शो रनिंग कॉन्फ़िग। शो रनिंग कॉन्फ़िग जो कि रैम के अंदर स्टोर होती है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। हमने कमांड यूज की है शो रनिंग कॉन्फ़िग। अब ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई करने के लिए जस्ट आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको इंटरफेस फास्ट इथरनेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखेगी और उसी के नीचे इंटरफेस सीरियल पोर्ट 0/0 यानी कि सीरियल पोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। यहीं पे आपको शो होगा IP OSPF ऑथेंटिकेशन की 123 आपने इनेबल की है। ऐसे ही करके दोस्तों OSPF के अंदर ऑथेंटिकेशन डिसाइड की जाती है, वो भी टाइप 1 यानी कि सिंपल टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन। फर्स्ट राउटर पे सक्सेसफुली हमने ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर दिया है। ऐसे ही करके
सेकंड राउटर पर चलते हैं CLI मोड और टैब को थोड़ा मैक्सिमाइज करते हैं अपने अकॉर्डिंग। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल करा। अब फर्स्ट राउटर के सेकंड राउटर के अंदर दो इंटरफेस सीरियल पोर्ट के यूज हो रहे हैं, सीरियल पोर्ट 0/0 और सीरियल पोर्ट 0/1। तो दोनों ही इंटरफेसेस पे आपको ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम करते हैं सीरियल पोर्ट इंटरफेस सीरियल पोर्ट 0/0 पर, और सेम कमांड यूज की जाएगी IPOSPF ऑथेंटिकेशन IPOSPF ऑथेंटिकेशन। एंड फिर नेक्स्ट में यूज किया जाएगा की सेकेंड राउटर पर जो पासवर्ड हम लोग यूज करेंगे वो सेम होगा 123 फर्स्ट राउटर की तरह। एंटर की प्रेस करेंगे और एग्जिट। अब हम लोग सेकेंड राउटर के सीरियल पोर्ट 0/1 पर ऑथेंटिकेशन अप्लाई करेंगे। तो जस्ट यहाँ पर अब टाइप करेंगे इंटरफेस सीरियल पोर्ट 0/1। फिर से वही कमांड यूज करेंगे IPOSPF ऑथेंटिकेशन एंड IPOSPF ऑथेंटिकेशन की, सेम की यूज की जाएगी और एग्जिट कर देंगे। वेरीफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं शो रनिंग कॉन्फिग कमांड। शो रनिंग कॉन्फिग कमांड के द्वारा आप लोग ये वेरीफाई कर सकते हैं। इंटरफेस सीरियल पोर्ट 0/0 ऑथेंटिकेशन यूज किया गया है 123 पासवर्ड से, और सीरियल पोर्ट 0/1 पर जो हमने यूज किया है वो भी सेम पासवर्ड यूज किया गया है। ऐसे ही करके दोस्तों सेकंड राउटर पर भी OSPF ऑथेंटिकेशन कैसे अप्लाई किया है वो वेरीफाई किया है हमने। अब बात करते हैं थर्ड राउटर पर पासवर्ड इनेबल करने का। सभी राउटर्स पर सेम प्रोसेस के द्वारा ही पासवर्ड इनेबल किया जाएगा। एक बारी वेरीफाई करा देते हैं आपको। राउटर पर क्लिक कीजिए, CLI टैब में जाना है। CLI टैब में जाने के बाद टैब को अपने अकॉर्डिंग मैक्सिमाइज कीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसे होल्ड करते हैं और कमांड यूज करेंगे वही इनेबल देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कॉन्फ़िगर टर्मिनल देन हम लोग कमांड यूज करेंगे इंटरफेस सीरियल पोर्ट 0/0, क्योंकि थर्ड राउटर के अंदर एक ही सीरियल पोर्ट यूज हो रहा है 0/0। फिर कमांड यूज करेंगे IPOSPF ऑथेंटिकेशन IPOSPF ऑथेंटिकेशन। फिर यही कमांड यूज करेंगे एंड लिखेंगे हम लोग की। जो हम लोग की यूज करेंगे जो डिफरेंट है फर्स्ट राउटर से और सेकंड राउटर से, जो कि है 534। एंटर करेंगे और वेरीफाई आप लोग कर सकते हैं रनिंग कॉन्फ़िग के द्वारा। दिखाते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िग। शो रनिंग कॉन्फ़िग और एंटर की दबा के रखेंगे तभी आपको नीचे की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता रहेगा। यहाँ पर हमने सीरियल पोर्ट 0/ में जो ऑथेंटिकेशन यूज किया है वो है 534। अब हमने डिस्कस किया था जिन राउटर्स के सेम ऑथेंटिकेशन की होगी वो राउटर्स अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, यानी कि वो आपस में पिंग करेंगे। बट जिस भी नेटवर्क राउटर का जो ऑथेंटिकेशन की है वो डिफरेंट होगा, वो राउटर अपनी इंफॉर्मेशन को अनदर राउटर्स के साथ शेयर नहीं कर सकेगा। ये हमने डिस्कस किया था। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले चलते हैं राउटर फर्स्ट पर वेरिफिकेशन के लिए। राउटर फर्स्ट पर जाते ही आपको पिंग कमांड यूज करनी है। पिंग यानी कि हम फर्स्ट राउटर से कनेक्टिविटी चेक करते हैं सेकंड राउटर की। पिंग स्पेस 30.0.0.1। क्या जो हमारा फर्स्ट राउटर है वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए रेडी है विद द सेकंड राउटर? तो पिंग कमांड यूज करेंगे एंड नेटवर्क डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने
पिंग कमांड यूज की है और सेकंड राउटर से कनेक्टिविटी चेक की है। आपने 5 पैकेट सेंड किए हैं और 5 पैकेट यानी कि 5 ही आपको वर्टिकल बार्स डिस्प्ले हुए हैं, यानी कि सक्सेस रेट जो है वो आपका 100%। 5 पैकेट सेंड, 5 पैकेट रिसीव्ड, 100% रिप्लाई आया है। अगर यही कनेक्टिविटी मैं चेक करूं डिफरेंट पासवर्ड वाले राउटर के साथ, जो कि हमारा 50.0.0.1, इस कंडीशन के अंदर रिप्लाई नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंट ऑथेंटिकेशन की यहाँ पर यूज कर रहा है थर्ड राउटर। आप यहाँ पर देख सकते हैं वो 5 पैकेट वन बाय वन करके डिलीवर कर रहा है, बट वो वहाँ पर रिसीव नहीं हो पा रहे हैं। इसी कंडीशन के अंदर ये थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का यहाँ पर टाइम ले रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं आप सक्सेस रेट इज 0%, यानी कि 5 पैकेट सेंड किए और 0 रिसीव्ड हुए। ऐसे ही करके दोस्तों कंपनीज के अंदर ऑथेंटिकेशन यूज कॉन्फ़िगर किया जाता है, यूज किया जाता है ताकि सिक्योरिटी हाई करी जा सके। ऐसे ही करके अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे MD5 ऑथेंटिकेशन, बिकॉज ये जो हमने ऑथेंटिकेशन अप्लाई किया है ये क्लियर टेक्स्ट के अंदर ऑथेंटिकेशन शो हो रहा है। जैसे कि हमने फर्स्ट राउटर पर दिखाते हैं, एक बार हमने ये यूज की थी ऑथेंटिकेशन की, तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की जो है वो डिस्प्ले हो रही है सिंपल टेक्स्ट के अंदर 1 2 3। इस ऑथेंटिकेशन को कोई भी यूज कर सकता है, इसीलिए अब सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है MD5 मैसेज डाइजेस्ट 5 ऑथेंटिकेशन। उसके अंदर इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर डेटा फ्लो होता है और पासवर्ड्स जो है वो डिक्रिप्ट फॉर्म में होंगे, तो कोई भी इजीली रीड नहीं कर सकता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।